हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। मैं हूं आपका सुरेंद्र कुमार मिश्रा, SKM सर। मैं को फाउंडर डायरेक्टर न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा। काफ़ी समय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट 17-18 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे प्यारे प्यारे आप जैसे बच्चों को पढ़ाया है। अभी भी ये चीज़ चल रही है एंड बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, बहुत सारे टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, ये रैंक्स हासिल की हैं। और आगे आने वाले समय में आप जैसे बहुत सारे बच्चे और उनकी सफलताएं भी जरूर मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि ये सारी सफलताएं भी जुड़ेंगी। आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आज का टॉपिक स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 11th कर चुके हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 12th में जाने वाले, 12th के बैच को ज्वाइन करने वाले हैं। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सेशन बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टाइप का एक वीडियो बनाया जाए कि वो कौन से टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन्हें अच्छा करके या जिन्हें पढ़कर वो 12th में जाएं, 12th में जाना चाहिए। देखिए बेसिकली ऑर्गेनिक में ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा विकराल रूप नहीं लेती, प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। वजह इसकी है क्योंकि 11th में हम ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं करते। अगर मैं 11th की बात करता हूं, 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो जरा ध्यान से देखें। 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो आप पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, नॉमेनक्लेचर। अब जो आप नॉमेनक्लेचर लेते हैं ये आपको आना जरूरी है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर सेकंड है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये ध्यान से देखें। थर्ड वाले पर हम आते हैं तो हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन 11th में अक्सर देखा जाए तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड एक और पार्ट है जो कई जगह पर हम स्टीरियो का ज्योमेट्रिकल जो है वो जरूर 11th में कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इसके बाद यूजुअली ऐसा देखा गया है 12th स्टार्ट होता है, 12th स्टार्ट होता है। अब 12th में ज्योमेट्रिकल के आगे स्टीरियो का ही जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। लाइक ऑप्टिकल से कुछ लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर कंफर्मेशन, ये कोई 1-2 हो सकता है, 12 पहले ये कुछ भी हो सकता है। तो ये हैं टॉपिक्स। तो अभी तक आपने 11th में इतना कवर किया है, 12th में यहां से स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक बच्चे ने कहा कि सर मैंने तो पढ़ा हुआ है, मैं क्या रिवाइज करके आऊं। एक बच्चा कह रहा सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, अब मैं इसमें से वो कम से कम कौन से टॉपिक कर लूं जिससे कि 12th में मुझे कोई इश्यू ना आए। पहली बात आप ध्यान से सुने, देखिए ये एकदम बेसिक चैप्टर नॉमेनक्लेचर। यहां आपको ऑर्गेनिक के बारे में जो छोटी छोटी जरूरी बातें हैं वो बताई जाती हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पा इलेक्ट्रॉन, तो ये छोटी छोटी बातें जानना जरूरी होता है क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो चीजें आपको और अच्छी तरीके से समझना आती है, बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को तो बिल्कुल कंपलसरी मानता हूं कि ये तो आपको आना ही चाहिए। इसके आने के बाद आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिक में अच्छा रहता है। जीओसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये आप कर लीजिए, इससे क्या आपको बेसिक्स पता चलेंगे। आप 12th में आ गए हैं, 12th में केमिस्ट्री कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन रेजोनेंस फिनोमेना, हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अल्दो आपको एक और एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि जब तक हम ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल कर रहे होते हैं, जब तक हम ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म 12th में कर रहे होते हैं, तब तक आपको ये वाली चीजें करने के लिए थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस वन। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके बाद जैसे ही चैप्टर चालू होगा आपका, हम आते हैं सीधा सीधा रिएक्शन मैकेनिज्म में चले जाते हैं, एंड दैट चैप्टर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ GOC एंड आइसोमेरिज्म पोर्शन। तो तब तक आपको ये सेगमेंट आप एक काम करिए, आप अगर नॉमेनक्लेचर से चालू करते हैं
तो इसे आप फिनिश करें, आराम से तसल्ली से करें। इट्स नॉट लाइक कि आपने, कई बच्चे ऐसे होते हैं सर आज मैं एक दिन में बैठ के मैं 3-3 लेक्चर खत्म कर लूंगा, 4-4 लेक्चर खत्म कर लूंगा। फॉर्मेलिटी मत करिए। आप अगर एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरा नोमेनक्लेचर खत्म कर दिया, 4 दिन में जीओसी खत्म कर दिया, तो इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी। इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। अगर ये मान लीजिए 15 लेक्चर का या 12 लेक्चर का टॉपिक है तो आप उसे 8-10 दिन में खत्म कर सकते हैं। जीओसी मान लेते हैं यूजुअली 15-16 लेक्चर का टॉपिक होता है, तो आप भी उसे कम से कम 10-12 लेक्चर आराम से नोट्स बनाकर प्रॉपर तरीके से करें। स्ट्रक्चरल आइसोटोप आसान टॉपिक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां से चालू करें। और जीओसी अगर ये 2 चीजें आप कर लेते हैं तो आप कंफर्टेबल रहते हैं, आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें जो पता है ऑर्गेनिक की वो पता है, तो आप आगे कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये याद रखें, ये 2 चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। अगर आपको आती हैं तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं आती हैं तो स्टार्ट कर लीजिए आज से, और बिल्कुल इसे बेहतरीन नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा, उससे ही आपको फायदा होगा। तो ये चीजें हैं, ये अगर आप कर लेते हैं तो 12th में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छी बात ये है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में है, तो सारी चीजें आराम से हो सकती हैं, बस जरूरत है तो आपकी शुरुआत करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर जल्द ही आपसे।